नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम लुधियाना के सावरी आयुर्वेदिक सेंटर जो कि समराला चौक में स्थित है, आज हम सावरी जी से खुद मिलने आए हैं जो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन तैयार कर रहे हैं। आज उनसे मिलेंगे कि क्या क्या ये मेडिसिन, कौन कौन सी मेडिसिन ये तैयार करते हैं और किन किन मरीजों का ये फ़ायदा उठा रहे हैं। आज साहिल सावरी जी से हम मुलाकात करेंगे। साहिल जी नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी बोलिए सर। आपके यहाँ पर आयुर्वेदिक सेंटर में सबसे बड़ी बात है, पहले हर एक यहाँ पर आजकल यूट्यूब पे सर्च मारोगे तो देखा जाएगा कि सबसे बड़ी बात है आयुर्वेदिक सेंटर जो मेडिसिन बनाई जाती है ये क्या सरकार से मानता है और जो लोगों को फायदा पहुँचाती है और किन किन चीज़ों का फायदा पहुँचा रही है। जी, साबरी आयुर्वेदिक सेंटर समराला चौक लुधियाना में सन 94 से स्थित है और यहाँ पे हमारे पास डॉक्टरों की जो विभिन्न प्रकार के डॉक्टर जैसे कि क्वालिफाइड डॉक्टरों की टीम है और वैद्य और हकीम हमारे पास है और हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, तो जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, WHO GMP सर्टिफाइड है। और हमारे यहाँ पे जो सेवाएं दी जा रही हैं 100% हमारा एक ही टारगेट है कि 100% प्योर हर्बल लोगों को आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में जानकारी दी जाए और उसका फ़ायदा पहुँचाया जाए। ये फ़ायदे की आपने बात की है, किन किन चीज़ों का फ़ायदा होता है आपके पास, कैसे कैसे अभी पेशेंट आते हैं जिनका लाभ उठा चुके हैं। जी, सबसे पहले साबरी आयुर्वेदिक सेंटर के अंदर हमारी तरफ से जो बवासीर का इलाज है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। बवासीर खूनी हो या बादी हो, 3 दिन के अंदर अंदर खून बिल्कुल बंद हो जाएगा और चाहे 1 महीना आपको दवाई खानी पड़े तो हमारे आयुर्वेदिक सेंटर की तरफ से दवा बिल्कुल फ्री में दी जाती है। उसके अलावा जो सर्वाइकल की समस्या है तो सर्वाइकल की समस्या की भी दवा हमारी तरफ से फ्री में दी जाएगी। डॉक्टर साहब, आजकल बीमारियों का दौर यहाँ पे देखा है, लोग आजकल बर्गर, पिज़्ज़ा, फास्ट फूड काफ़ी आ चुके हैं, वो सेवन करते हैं, उनसे आने वाले पेट की समस्या बढ़ जाती है, आंतों की समस्या बढ़ जाती है, पेशाब की समस्या बढ़ जाती है जैसे कि, और सबसे बड़ी बात है आजकल नौजवानों में जो सेक्स कह सकते हैं उनकी समस्या बढ़ रही है। उसके ऊपर आपकी तरफ से कौन से इलाज है और कैसे कैसे इलाज आप करते हैं। जी सर, सबसे पहले नंबर पे जो आज के समय में गुप्त रोग कमजोरी आ रही है, जो आज की पीढ़ी है, हमारी नौजवान पीढ़ी है, वो ज़्यादातर मोबाइलों के अंदर पोर्नो साइट देखकर और कुछ अपने उल्टे सुलटे विचार, माँ बाप जो अपने बच्चों को मोबाइल ले देते हैं और बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, तो बच्चे गलत फिल्में देखते रहते हैं और गलत विचार मन में लेके आते हैं, जो कि आने वाले समय में उनकी मैरिड लाइफ में ये प्रॉब्लम आती है और इनफर्टिलिटी भी आती है। जब वीर्य लगातार गिरता रहेगा तो इनफर्टिलिटी भी आएगी। हम इन बीमारियों का इलाज करते हैं, जैसे एक नशे की लत छुड़ाई जाती है ऐसे पोर्नो साइट की भी लत छुड़ाई जाती है। उसके अलावा गुप्त रोग किसी भी तरह का, चाहे दांत हो, चाहे सपन दोष हो, चाहे शुक्राणु ना बनते हो, चाहे नमर्दी हो, या कोई भी किसी के बच्चा नहीं ठहरा है, हम इसका आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, आज तक हमने कई मेडिसिन देखी हैं जो एलोपैथिक में आती हैं, जो हमको नुकसान भी दे रही हैं, और आपकी तरफ से जो मेडिसिन में जो यूज होती है, पुराने ज़माने में ये होता था कि जड़ी बूटियों से इलाज होता था, आपकी तरफ से कैसा इलाज और किन चीज़ों से इलाज होता है जो आदमी को इफेक्ट ना या नुकसान ना करे। जी, सबसे पहले हमारा जो इलाज करने का तरीका है कि हम पहले आयुर्वेद के अंदर जो पहला नियम है, वात, पित्त और कफ तीनों दोषों का नाश जो है कर। वात, पित्त और कफ, अगर तीनों दोषों में किसी में भी कोई प्रॉब्लम है, और चाहे वात में प्रॉब्लम है, चाहे कफ में, चाहे पित्त में अगर समस्या है, तो हमारा शरीर में विकार आने शुरू हो जाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां आती हैं। तो हम सबसे पहले पेट को ही ठीक करने के लिए अहमियत देते हैं, उसके बाद ही बाकी दवाइयाँ शुरू करते हैं।
डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने बताया कि हर एक चीज़ का आपके पास समस्या का समाधान है, इलाज करते हैं और इसमें लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं। पिछले कितने समय से आप इस आयुर्वेदिक में ये मेडिसिन चला रहे हैं और ये क्लिनिक अपना कितने सालों से यहाँ पर है जिसका लाभ उठा रहे हैं? जी सर, जो आयुर्वेदा सेंटर हमारा है सन 1994 से है और हमारे यहाँ पे हज़ारों मरीजों ने जो नज़र का चश्मा उतारने के लिए हमारी जो दवा है रोशनी आई ड्रॉप के नाम से, जो हमारी कंपनी की पेटेंट है, आप इस दवा को अगर इस्तेमाल करते हैं, बहुत से लोग फ़ायदा उठा चुके हैं और हमारे यहाँ पे सेंटर में आँखों की दवा भी फ्री में बांटी जाती है। जैसे कि अभी हम साहिल सावरी से मिले हैं, इन्होंने जो बताया कि आयुर्वेदिक की जो मेडिसिन जो ऋषि मुनियों के द्वारा ये पहले मिलती थी, अब इनके द्वारा शहरों में बहुत कम मिलती है दवाई, और ये जो इलाज करते हैं इनका इलाज करने का ढंग अलग बता रहे हैं कि जैसे मेडिसिन एलोपैथी का खाते थे या और समस्या बड़ी जड़ी बूटियों, जिनका ये इलाज करने का जड़ी बूटियों का इलाज है जो जड़ से ख़त्म होने का इन्होंने दावा किया है। हम आगे भी चाहेंगे कि ये लोगों की जो समस्या बढ़ रही समस्या को जल्दी से जल्दी उनको सही रास्ते पे लाना, समाधान करना, ऐसी जो बढ़ रही बीमारियों को कंट्रोल करना, और लोगों को भी चाहिए कि इसके ऊपर जो बाहर का जो तला हुआ या कुछ ऐसे खाते हैं उनके ऊपर कंट्रोल किया जाए। अपनी जान, अपने शरीर को खुद संभाल भी हम रख सकते हैं, और जो बीमारियों की समस्या जो बढ़ रही है, जैसे कि बाहर के खान में धूल मिट्टी ऐसा बहुत कुछ होता है, लेकिन इससे कंट्रोल करने के लिए जैसे साहिल सावरी जी ने बहुत अच्छा बताया कि समस्या का समाधान है, और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में और इनकी जो मेडिसिन खाए और उसका लाभ उठाया जा सके। जी सर, आओ जानते हैं कि जो साहिल सावरी जी से दवाई लेकर अपना इलाज करवा चुके हैं उनको कितना का लाभ हो चुका है, उन्हीं की जवानी जानते हैं। आओ जानते हैं। सब क्या नाम है आपका? अरुण कुमार वर्मा। जी, कहाँ के रहने वाले आप? पंजाब के रहने वाले हैं। अच्छा जी, तो आज आप साबरी आयुर्वेदा सेंटर में क्या करने आए हैं? दवाई लेने के लिए आया था। आपको क्या परेशानी थी? सर्वाइकल का चक्कर था मेरा। अच्छा, कितनी देर से? बस यही 5-6 महीने से। अच्छा, तो मुझे पता नहीं चला। ठीक है। मुझे पता नहीं चला कि मुझे ये प्रॉब्लम है। ठीक है जी, बस इसीलिए मैं दवाई लेने के लिए आपके पास आया मैं। अच्छा, तो आपको कितने दिन हो गए दवा खाते हुए? 10 दिन। 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए होंगे। अच्छा, बस तो आपको क्या परेशानी थी? यही बस जोड़ों का दर्द अच्छा जी। था। मैं दवाई ले लेता था, बस अच्छा। थोड़ा। साहब, क्या नाम है आपका? इमरान। कहाँ से आए? जयपुर से। तो यहाँ आप कैसे आए साबरी आयुर्वेदा सेंटर में? हमको किसी ने बताया था कि यहाँ पर बहुत अच्छा इलाज होता है। जी, तो आपको क्या परेशानी थी? मेरे को ये पास से बवासीर। बवासीर खूनी थी या बादी थी? बादी बादी। तो उससे आपको क्या तकलीफ हो रही थी? को बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं बहुत तकलीफ में था। यहाँ पर आके थोड़ा थोड़ा आराम मिलने लगा मेरे को। जी, अभी आपने यहाँ पे कितने दिन दवा कराई है? ये मतलब ये हो गए 4-5 दिन दवा खाई थी मैंने। तो बवासीर की जो तकलीफ झेल रहे थे आप, तो उसके लिए आपके जो सज्जन मित्र है उन्होंने कुछ ऑपरेशन वगैरह के लिए बोला था? हाँ जी, ऑपरेशन के लिए बोला था उन्होंने मेरे को। तो ऑपरेशन होता है आप ना बच भी सकते हो। तो जी। मैं ना बहुत डर गया था। जी। तो फिर मैं साबरी मैं फिर उनके वहाँ पर गया तो उन्होंने सही करा अच्छे तरह। जी, तो आज आप साबरी आयुर्वेदा सेंटर में दोबारा आए हो, कितने दिन बाद आए हो? आज मैं तो ये हो गया 2 हफ्ते करीब। 2 हफ्ते के अंदर आपको कितने % फ़र्क लगा? मेरे को तो बहुत फर्क लगा है। अंदाज़ा होगा कि कितने % लगता है? 50%, 60% या 100% क्या है? पूरा 100 ही मान लीजिए आप। 100 ही मान लें। तो क्या उसके बाद आपको कभी लैट्रिन में ब्लड तो नहीं आया? नहीं नहीं आप नहीं। अभी आपको दर्द है? नहीं अब कुछ भी नहीं है। तो और कोई पेट कैसे चल रहा है आपका पहले से? सही है। तो अब आप जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या बताना चाहोगे? ये बताना चाहेंगे कि जब किसी को भी मतलब वही मतलब आवासीय मतलब कोई भी हुई बीमारी तो फिर साबरी आयुर्वेद। आयुर्वेद के पास आइए, सरदार चौक लुधियाना। जी, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा जो कि सभी दर्शकों तक पहुँचाना चाहूँगा। तो बहुत से लोगों पे ये सुना है कि दवाखानों के अंदर हज़ारों रुपये ले लिया जाता है, तो यहाँ पे आपसे एक दिन का खर्च अंदाजन कितना लिया होगा यहाँ? एक दिन का ये बस 30-40 इतना ही लिया था। 3-4 30-40 30-40 हाँ जी, 30-40 रुपये या 30-40 हज़ार? 30-40 रुपये।
30-40 रुपए एक दिन का आपका खर्च बैठा। हाँ जी। तो आपके हिसाब से जो लोग परेशान है ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, क्या उनको साबरी आयुर्वेद में आना चाहिए? हाँ जी जरूर बिल्कुल। जी, तो और कुछ बताना चाहेंगे आप? ਆਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ? ਸਰ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ। ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੁਖਾਰ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਵਾਈ ਆਪਣੇ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ। ਬੈਟਰ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਬੁਖਾਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੁਖਾਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰਤੇ ਦੀ ਬੁਖਾਰ ਆ। ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦਵਾਈ ਆ ਕੇ। ਅੰਤ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਆਰਾਮ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਦਵਾਈਆਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਖਾਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ? ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ।